तो ये धर्म में भगवान बुद्ध जी का भिक्षु संघ का विस्तार बड़ा ही अद्भुत है। उन लोगों का गुण स्वभाव ऐसा है जो साधारण मनुष्य में कभी नहीं देख सकते। अभी आप ही बताइए, किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग जाता तो किस चीज़ के लिए तड़पता है? पानी के लिए। तो उसमें उसकी वासना का अग्नि प्रज्वलित होगी। उसी के बाद फिर एक शील बनता है कि अगर जहाँ पर कोई अकेली स्त्री है तो अकेली स्त्री के साथ कोई एक भिक्षु अकेले में एकांत में नहीं रह सकता। छोटा सा व्यक्ति कारण से आजकल पूरा मतलब मार काट पीट हो जाता है, अंतिम में एक न एक का मृत्यु हो जाता है। संघ अद्भुत है वो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध का। पूरा जीवन समर्पित कर दिए धर्म को देने में, सामने जी पड़ी पन्ने। वो राजा उसी को सुन करके भगवान बुद्ध की शरण में जाता है। लोग अभी कहते हैं ना कि कलिंग युद्ध के बाद मन नहीं लगा, ऐसा ऐसा फिर गया। वो नहीं, असली में वो भंत जी का वो धर्म सुन करके। लेकिन उन लोग का मन दिल में श्रद्धा भी होना चाहिए, उतना भंती, उतना टिकट बनाकर, उतना खर्च करके एक दाम। तो अभी ये सारा संघ का गुण सुना है तो वो लोग तो वो कहते हैं अरे बाप रे बाप, हम सारे पुत्रपंथी से बात कर रहे थे। प्रसन्नता जगाएगा तो जैसे कि जो सुन रहे हैं उन लोग भी खुश हो रहा है। तो अभी और वैसे संघ के शरण में गए, वैसे महासंघ को हम दान दें, वैसे प्रसन्न होगा तो लोग, उन लोगों को क्या कोई लाभ होगा या कुछ। तो द्वेष बनाने से वैसा पाप मिलता है तो प्रसन्नता जगा लेगा। तो एकं चरंतं मुनिं अपमत्तं निंदा प्रशंसा सुवेधमान सिंहं व सद्देशु व संत संतं वातं व जालं व सज्जमान पद्मं व तोये नालिप्यमानं नेत्थारमयि समनयनीयं तं वापि धीरा मुनि वेदे। ऐसे उत्तम मुनि लोग, ऐसे लोगों का शरण में हम लोग गए। तो अगर लोग जान जाएंगे तो कितना भाग्य की बात है। साधु साधु, बहुत सुंदर बनती। साधु साधु साधु, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक ज्ञान की चर्चा सुनने को मिलेगा। आप लोग बहुत ही बड़ा भाग्यशाली हैं जो ऐसा ज्ञान की बात सुनने को मिल रहा है आप लोगों को। आजकल दुनिया में अगर कोई किसी को नहीं सुनने को मिल रहा है तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। हम लोग बचपन से बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप लोग भी शायद बोलते होंगे या सुने होंगे, लेकिन वास्तव में बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या होता है, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या होता है, वास्तव में बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे कि हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो बुद्ध की शरण में जाते हैं, भगवान बुद्ध जी की शरण में जाते हैं। तो आखिर भगवान बुद्ध जी कौन हैं अगर वो व्यक्ति नहीं जानेगा तो कैसे वो बुद्ध की शरण में जाएगा? सिर्फ नाम मात्र। अगर भगवान बुद्ध जी का वास्तव में शरण जाना है तो, दिल से शरण जाना है तो आप लोगों को भगवान बुद्ध जी के बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर बुद्ध कौन थे। तो बुद्ध कौन थे उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी धर्म चर्चा कर चुके हैं पहले। तो उसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं। भगवान बुद्ध जी के बारे में सुंदर से विस्तार किया है उसमें। और हमारे गुरु भंते जी एक पुस्तक भी लिखे हैं, बुद्ध कौन है करके, हिंदी में है, तो वो भी आप लोग खरीद सकते हैं अमेज़न से। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग संघं शरणं गच्छामि के बारे में, अर्थात भगवान बुद्ध जी के श्रावक भिक्षु संघ के बारे में सीखेंगे। हम लोग बोलते हैं संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कि संघ का गुण क्या है, वास्तव में वो संघ कौन थे, कैसे थे, उन लोगों का आचरण कैसा था। अगर नहीं जानेंगे तो आप लोग संघं शरणं गच्छामि सिर्फ नाम मात्र से जा रहे हैं। अगर गुण के साथ जा रहे हैं तो वो असली शरण होता है। तो इसलिए आप लोगों को इस ज्ञान की चर्चा में पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर भगवान बुद्ध जी के भिक्षु संघ कौन थे। तो आज यह ज्ञान की चर्चा करने के लिए
मेरे साथ हैं हमारे निरोध भंते जी। तो हम लोग अभी श्रीलंका से कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से यह ज्ञान की चर्चा पूरा सुनिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर भिक्षु संघ कौन थे। तो हमारे साथ निरोध भंते जी हैं। तो निरोध भंते से हम जानना चाहेंगे भंते जी कि आखिर भंते जी, बहुत लोग संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं, तो आखिर वो श्रावक संघ यानी कि भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध जी के शिष्य संघ लोग वास्तव में कौन होते हैं भंते जी? उसके बारे में आपका विचार क्या है? नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव के चरणों में हमारा नमन हो। तो भंते जी, आपने पूछा है श्रावक संघ के बारे में। जी भंते जी। तो ये धर्म में भगवान बुद्ध जी का भिक्षु संघ का विस्तार बड़ा ही अद्भुत है। जी भंते। उनका गुण, उन लोगों का गुण स्वभाव ऐसा है जो साधारण मनुष्य में कभी नहीं देख सकते। तो जो आपने पूछा श्रावक संघ होते कौन है, उसका शॉर्ट उत्तर हम देंगे। आगे विस्तार तो इसमें बहुत है, सुंदर से आगे और अच्छा से जानेंगे। बिल्कुल जी भंते। तो शॉर्ट में कहेंगे तो श्रावक संघ उन्हें कहते हैं जो मुक्ति के मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इसके बाद अपने मन में जितनी भी गंदगियां हैं, जी भंते, उन सारी गंदगियों को नष्ट करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। शॉर्ट में कहेंगे तो वो उत्तर है भंते। वो है। जी भंते जी, आपने बहुत सुंदर से उत्तर दिया है भंते जी। तो भंते जी, और भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर भंते जी, ये भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ लोगों को पहचानने के लिए कोई शारीरिक लक्षण या कोई क्वालिटी, मतलब कैसे हम लोग पहचान सकते हैं उन लोगों को कि ये आखिर भिक्षु संघ हैं करके? तो भंते जी, भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को, संघ को पहचानने के लिए बहुत जगह पर अनेकों प्रकार से विस्तार है। लेकिन जो बहुत सारे लोग जानते हैं, वहीं से हम थोड़ा सा उसका विस्तार बताएंगे। धर्म में आता है सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। बहुत सारे लोगों को ये वचन भी याद होगा। याद है, बोलता भी है, पूजा करते समय ये बोलता है। देखिए, तो उसका अर्थ बताते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो का अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ, लोग कहते हैं सुप्रतिपन्न है, पर ये नहीं जानते कि सुप्रतिपन्न क्या होता है। तो सुप्रतिपन्न का अर्थ होता है राग, द्वेष, मोह, इन तीनों, सारे गंदगी इन तीनों के अंदर ही आता है। इन गंदगियों को जो नष्ट करने के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें सुपटिपन्न कहा जाता है। जी भंते। इसके बाद उजुपटिपन्न जो कहें, सीधा मार्ग पर वो लोग चलते हैं। सीधा मार्ग मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग पर, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पता है, उसी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए मेहनत करते हैं और पूरा करने के लिए, उसका अर्थ है उजुपटिपन्न। न्यायपटिपन्नो का अर्थ होता है इस चार परम सत्य जो है भगवान बुद्ध जी बताएं, 4 नोबल ट्रूथ। जी भंते। दुख को बोध करने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। दुख का कारण जो है तृष्णा, उस तृष्णा को नष्ट करने के लिए मेहनत करते हैं। और दुख का निवारण जो है उसको साक्षात करने के लिए मेहनत करते हैं। और दुख निवारण का मार्ग जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसे परिपूर्ण करने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। उसे कहते हैं न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तो देखिए, सुपटिपन्नो का कितना सुंदर अर्थ है। मतलब अपने मन की गंदगी को नष्ट करने के लिए जो मेहनत करने वाले हैं, उन्हें ही कहा जाता है। और जो नष्ट कर दिए हैं, वो सब सुपटिपन्न कहलाते हैं। उजुपटिपन्न का अर्थ होता है बिल्कुल रिजु मार्ग। रिजु मतलब बिल्कुल सीधा मार्ग पर वो लोग चलते हैं। सीधा मार्ग मतलब रोड वाला सीधा मार्ग नहीं। सीधा मार्ग मतलब भगवान बुद्ध जी बताए हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो बिल्कुल सीधा है। सीधा मतलब सीधा मुक्ति के लिए है, इधर उधर कहीं भटकता नहीं, वो सीधा मुक्ति तक आर्य अष्टांगिक उस मार्ग पर आ गया तो बिना मुक्ति के वो नहीं रुकता है। सही तरीके से चला तो मुक्ति के पहले नहीं रुकता, लेकिन अगर भटक गया तो फंस जाएगा। तो उजुपटिपन्न वही है। उजुपटिपन्न वही। जी भंते। तो और तीसरा गुण है भंते जी न्यायपटिपन्न। जी भंते जी। तो उसका क्या? उसका शॉर्ट में हम बताए थे, जो चार आर्य सत्य, चार परम सत्य हैं, उसको बोध करने के लिए मेहनत करते हैं। जी भंते। तो सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न। इसके बाद और एक था सामीचीपटिपन्न भगवतो सावक संघो। सामीचीपटिपन्न का अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध जी का जो शिष्य लोग हैं, भगवान बुद्ध का धर्म है जो मुक्ति मार्ग है, बड़े ही दया मन से, करुणा मन से
उस धर्म को देव मानव के कल्याण के लिए दूसरों को बता देते हैं। वो है स्वामी जी परिपालन। जी भंते जी, अभी भी भिक्षु लोग करते हैं ना, करते हैं, बहुत करते धर्म हैं। को बांट देते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो वो गुण ऐसा स्वामी जी परिपालन। ऐसा अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न या तो स्वामी जी पटिपन्न का गुण लेंगे तो वैसा कोई घटना है भंते जी, जो कोई भिक्षु का घटना जो बहुत सुंदर हो, हम लोग को थोड़ा जानने के लिए अच्छा पहले सुपटिपन्नों का कुछ घटना बताते हैं, क्योंकि जी। घटना से बहुत सुंदर से समझ में आएगा। जी भंते जी। सुपटिपन्नो राग द्वेष मोह को नष्ट करने के लिए मेहनत करते हैं। उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो। देखिए राग द्वेष मोह को नष्ट करने के लिए लोग कितना मेहनत करते थे। एक भिक्षु की घटना बताते हैं। जी भंते भगवान बुद्ध के समय एक भंते जी थे। वो भंते जी हमेशा एक बगीचा में जाकर के ध्यान किया करते थे। ठीक है, तो वो हमेशा अकेले ही ध्यान करते थे। एक बार क्या हुआ, उसी समय देखिए भिक्षु लोग कितना मेहनत करते हैं राग वासना को नष्ट करने के लिए। उसी समय क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, वो किसी के साथ अफेयर था उसका। जी भंते तो एक दिन वो उसको मैसेज भिजवाई कि देखो भाई फलना दिन तुम उस बगीचे में आना। तो जो लड़का था ना, जो पुरुष था, वो बोला ठीक है हम पक्का उसी दिन उसी बगीचे में आ जाएंगे। पता है कौन बगीचे में? जिस बगीचे में भंती ध्यान करते तो उसी बगीचे में। हाँ तो लड़की बोली पक्का आना है? तो बोला हाँ ठीक है आएंगे भाई, जान तुम्हारी जान, हम आएंगे करके ऐसा बोल दिया। अभी ये लड़की है बड़ा सुंदर से सज संवर करके, सुंदर कपड़े पहन करके, चेहरे में सुगंध आलेप लगा करके अभी जाती है। जाने के बाद अभी इंतज़ार कर रही है किसका? उस लड़के का। लेकिन वो लड़का आ ही नहीं रहा। अभी क्या हुआ, इसके मन में एक अग्नि प्रज्वलित हो गई। अभी अग्नि बढ़ गया। अभी आप ही बताइए, किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग जाता तो किस चीज़ के लिए तड़पता है? पानी के लिए। तो उसमें उसकी वासना का अग्नि प्रज्वलित हो गई। अभी वो देखी आ नहीं रहा, लड़का नहीं आया। अभी बगीचे में इधर उधर घूमी, थोड़ा सा घूमने के बाद पता है कौन दिखा? वो बंती जी एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। अभी देखिए श्रावक संघ कहते हैं, हम सुपटिपन्न हम लोग कहते हैं ना, राग द्वेष मोह कैसे नष्ट करने के लिए मेहनत करते हैं। अभी वो बंती जी के पास गई, बंती जी ध्यान कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, अभी थोड़ा सा पायल को खनखनाती है और थोड़ा सा हंसती है। तो क्या होगा अभी बताइए? वैसा से थोड़ा आवाज़ तो आएगा ना। तो बंती सोचे कौन है करके आँख खोलें थोड़ा सा, तो देखिए एक स्त्री है। अभी वो लड़की क्या करती है, उस भिक्षु को फंसाने के लिए, माया जाल में, स्त्री के जाल में फंसाने के लिए वो कोशिश करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसका आग अंदर जल चुका, तो उसको बुझाना है किसी तरीके से। संग देखिए कितना अद्भुत है, श्रावक संग कहते हैं हम लोग, संगं शरणं गच्छामि। वो अभी दिखाना शुरू कर दी, पायल खनखनाती है, गाना गाती है, हंसती है। अभी वो बंती देख करके अभी पूरा अनित्य मनन करने लगे कि ये शरीर तो अनित्य है, ये शरीर तो नश्वर है, इस शरीर में कितना गंदगी है, ऐसा मनन करने लगा नित्य के बारे में। वो रुकी नहीं, वो लड़की हार नहीं मानी। अभी वो क्या करने लगी, धीरे धीरे अपना बाल को खोलती है, फिर बांधती है, नीचे का कपड़ा को उठाती है, फिर ढकती है, ऊपर का कपड़ा को खोलती है, फिर बंद करती है। ऐसा क्यों कर रही है? उस भिक्षु के मन को वश में करने के लिए। अभी वो बंती जी पूरा अनित्य को ही मनन करें कि ये शरीर तो कितना नश्वर है, ये शरीर में कितना गंदगी है। फिर भी कुछ तो उनको थोड़ा सा होने लगा, राग नहीं जागा मन में, लेकिन उनका शरीर में कुछ तो कंपन होने लगा। लेकिन वो पूरा मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? राग को नष्ट करने के लिए। देखिए संघ कैसे, मतलब वहाँ पर एक युद्ध के समान, एक युद्ध कैसा संघ होते हैं, मतलब वो युद्ध कर रहा है ना। अभी वो इतना नहीं है, अभी केवल फोन से बोलना है, केवल लोग चल जाता है, ऐसा हो जाता है ना। भगवान बुद्ध जी ये घटना को देखिए, भगवान बुद्ध जी एक दिव्य शब्द भेजे इस बंती जी के पास। मतलब भगवान बुद्ध जी एक दिव्य वाणी से, मतलब वहीं से बोलते हैं, बहुत दूर से, लेकिन इन विषय को सुनाई देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, रमणीयानि अरण्यानि यथ न रमति जनो वीत रागा रमिस्सन्ति न ते कामगमिसिनो। कहते हैं कि ये वन, ये जंगल उन लोगों के लिए बड़ा ही प्रिय होता है जो वैरागी होते हैं। वैरागी लोगों के लिए जंगल बड़ा ही प्रिय होता है, मन को भाता है। लेकिन जो काम भोगों को ढूंढने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों को ये वन पसंद में नहीं है। बस ये गाथा बताएं भगवान बुद्ध जी। वो भिक्षु वन में ही तो थे, बगीचे में, उनका मन तुरंत शांत हो गया, तुरंत धर्म को मनन किए, तो उसी जगह पर अरहंत हो गया। पहले अरहंत नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं थे, कितना युद्ध किए, कितना अंदर से ये होगा वो हुआ। इसके बाद वो सोची बाप रे बाप,
कैसा पुरुष है ये, हम जितनी माया दिखाएं इतनी माया से तो कोई भी आदमी पक्का फ्लर्ट हो जाएगा, मतलब उसके वश में आ जाता है। ये आदमी है कि पत्थर है, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा वो स्त्री सोचने लगी। वो देखते रह गई, बनती जी आसमान सोल करके चले गई। स्त्री भी बहुत सुंदर होगी। सुंदर तो थी लेकिन उसका काम किया नहीं। तो देखिए संघ, भिक्षु संघ राग को नष्ट करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, वो है संघ। और एक छोटी सी घटना बताते हैं, देखिए कैसे हैं वो लोग जो लोग नष्ट कर दिए, उन लोगों का स्वभाव बताते हैं। वो नष्ट करने के लिए मेहनत करते हैं और नष्ट कर दिए, दोनों सब सुपर टिप्पणी ही कहलाते हैं। अभी कहेंगे तो अगर वास्तव में भिक्षु लोग अभी हैं तो राग द्वेषों को नष्ट करने के लिए चीवर पहने हैं, राग द्वेषों को बढ़ाने के लिए नहीं। जो अगर बढ़ा रहा है तो भिक्षु संघ नहीं, संघ में नहीं आएगा, असली में सुपर टिप्पणों में नहीं आएगा अर्थ में। अभी भगवान बुद्ध के समय सारिपुत्र भंते जी का बहुत गुणगान फैल गया था कि वो भंते जी गुस्सा नहीं करते हैं, ऐसा फैल गया था। एक ब्राह्मण बोला नहीं, हम गुस्सा दिला के तुम सबको दिखा देंगे। तो एक दिन क्या हुआ, भंते जी जा रहे थे पिंडपात के लिए, वो ब्राह्मण पीछे से आया, आकर अपना दोनों हाथ जोर से मुट्ठी बांधा, पीछे से आया, इतना जोर से मारा कि भंते जी आगे फेंका गए। लेकिन पात्र को गिरने नहीं दिए, इसीलिए ताकि पात्र फूटे ना, क्योंकि मिट्टी का पात्र होता था। गिर तो गए लेकिन हाथ से बचा, लेकिन मिट्टी पात्र को बचा ली, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखे, उतना जोर से मारा। अभी किसने मारा नहीं देखे नहीं। अभी सोचिए, अभी का लोग मारे नहीं, थोड़ा सा कोई थूक फेंक दिया या कुछ पानी गिरा दिया तो कितना ढकेल भी देगा तो पीछे छोड़ेगा नहीं। अभी का समय में छोटा सा भंती कारण से आजकल पूरा मतलब मार काट पीट हो जाता है, अंतिम एक न एक का मृत्यु हो जाता है। संघ अद्भुत है वो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध का। अंत में पीछे मुड़ के नहीं देखे, वो खड़ा हुआ, वही उसका शरीर में पूरा पसीना छूट गया, सारे रोम खड़े हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा नहीं आएगा। अभी वो आगे जाके पैरों में गिर कर क्षमा मांगता है। भंते जी पूछते हैं क्यों क्षमा मांग रहे हो, मतलब यहाँ तक नहीं कि यार तुमने नहीं मारा, अभी तक पता नहीं भंते कि इसी ने मारा। वो बोला हम ही ने आपको मारा था, ऐसा है तो हमें क्षमा कर दीजिए। भंते ठीक है, हम क्षमा कर देते हैं। देखिए संघ, क्रोध भी नहीं जागा, मारने के बावजूद क्षमा मांगने पर तुरंत क्षमा भी कर देते। नॉर्मल लोग क्षमा करेगा नहीं, तुम किया हम क्षमा नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ तक क्या हुआ, बोलता है भंते जी अगर आप हमें क्षमा कर दिए तो चलिए हमारे ही घर में भोजन के लिए। भंते बोले ठीक है। कितना दयालु है, देखिए संघ कितना दयालु। मतलब कोई मारे उसी का घर में भोजन के लिए जाना, मतलब आजकल कितना लोग शक कर सकते हैं, उसके घर में जाए आज मारा कल जहर दे देगा, कुछ कर देगा। वही वो संघ तो अद्भुत है उन लोगों का गुण। तो वो था देखिए भंते सुपर टिप्पण, वो राग द्वेष को नष्ट करने के लिए मेहनत करने वाला का घटना भी बताएं, जो नष्ट कर दिए राग क्रोध, उन लोगों को तो कहना ही नहीं। वो है सुपर टिप्पण, उज्जू टिप्पण, न्याय टिप्पण। जी भंती आपने बहुत सुंदर से बताए भंती। और सामीची टिप्पण का भी आप गुण बताए थे, जैसे कि मतलब भगवान बुद्ध जी का मतलब शिष्य संघ, भिक्षु संघ दया करुणा से लोगों को धर्म बता दिए हैं। उसी को गुण में आता है, सामीची टिप्पण गुण में वो आता है। तो भंती जी ऐसा कुछ घटना, अगर मतलब कि सामीची टिप्पण गुण का कोई ऐसा घटना है कोई भिक्षु का जो हम लोग अभी सुनने के लिए? ऐसा है भंते जी, धर्म में तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से पूरा धर्म संघ लोग ही लेकर के आए हैं, दूसरों को बताते। वो पूरा 10 कथा से चलता है ना, पूरा 10 कथा से पूरा धर्म से ही चलता है। और पूरा त्रिपिटक में वही तो है, भगवान बुद्ध का हर भिक्षु लोग दूसरों को दयामन से धर्म बताते हैं, देव मानव को। उन लोग सामीची टिप्पण कहते हैं। लेकिन देखिए हमको एक बड़ा ही सुंदर घटना याद आ रहा है, जो एकदम चमक रहा है आसमान में तारे की तरह, चंद्रमा की तरह। एक भंते जी, वो है कौन? अरहंत महामहेंद्र भंते जी, मतलब सम्राट अशोक का पुत्र, पूरा इंडिया का जो युवराज था, पूरा इंडिया का, एक राज्य का नहीं पूरा इंडिया का युवराज था। वो बाद में चीवर पहन ली, चीवर पहनने के बाद अरहंत हो गए। अरहंत होने के बावजूद भी वो अलग से धर्म को सीखते हैं, पूरा याद करते हैं, पूरा धर्म को तुरंत सीख लेते हैं। पूरा सीख करके वो पूरा धर्म को अपने दिल में धारण करके ये श्रीलंका आते हैं। श्रीलंका आ करके पूरा जीवन भर कौन सा काम किए? सामीची टिप्पण गुण का, धर्म ज्ञान को पूरा हर लोगों में बांट दिए श्रीलंका में। सोचिए उनका कैसा था, एक बार वापस अपना भूमि, अपना मातृ देश, अपना इंडिया, घर परिवार से मिलने भी नहीं, दोस्त लोगों से मिलने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिए धर्म को देने में। सामीची टिप्पण गुण
तो भंते जी उन्हीं के कारण ये पूरा श्रीलंका धर्म द्वीप बना। हम लोग भी उन्हीं के कारण ये सारा धर्म को सीखें, ज्ञान को सीखें। अभी भी देखिए कितना संघ हैं, भिक्षु संघ धरती पर, जो भगवान बुद्ध का पवित्र ज्ञान को बहुत श्रद्धा से, गौरव से हर दूसरों का कल्याण के लिए बताते थे, दूसरों के हितसुख के लिए बता देते। तो वो भी सामीची पटिपन्न गुण में ही आता है। हमारे गुरु भंते जी के कारण हम लोग कितना भी धर्म सीख रहे हैं, सभी लोगों को मिल रहा है इंडिया में बुद्ध रश्मि से। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी श्रीलंका से जो महेंद्र भंते धर्म यहाँ लेकर आए, वही धर्म हम लोग अभी सीख कर वापस इंडिया को, मतलब हमारे भारत देश को अभी लोगों को बता रहे हैं, दे रहे हैं बुद्ध रश्मि से। जी भंते। तो इसलिए भंते वो गुण तो बहुत ही आश्चर्य है संघ का। सामीची पटिपन्न भगवतो सावक संघ, उसी गुण के कारण ही, मतलब वो गुण उसी के कारण ही अभी इतना दूर तक धर्म आया। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं भंते? तो सब लोग को सीखने के लिए तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही विशेष गुण है ये। भंते जी हमको याद आ रहा है, उस समय भगवान बुद्ध जी के समय में एक उपासिका थी, सोतापन्न उपासिका, सुभद्रा नाम की। चूल सुभद्रा जी भंते जी, जो चूल सुभद्रा जो अपने ससुराल में जाकर वहाँ के लोग मिथ्या दृष्टि रहते हैं, मतलब संघ को नहीं जानते थे। तो ये चूल सुभद्रा के कारण ही उन लोगों को पता चला कि आखिर भिक्षु संघ का आचरण कैसा है, भिक्षु संघ कौन होते हैं। उसके चूल सुभद्रा के कारण ही सब लोग मतलब कि भिक्षु संघ की शरण में गया, मतलब त्रिरत्नों की शरण में जाता है सब लोग। ये जो बताते हैं संघ का गुण, संघ का आचरण, संघ का जो विशेषता रहते हैं वो बताते हैं। तो आखिर भंते वो क्या ऐसा विशेष चीज़ बताते हैं संघ के बारे में, जो उन लोग सब लोग सुधर जाता है वहाँ, ससुराल वाले सब लोग। उसके बारे में क्या था भंते, आपको याद आ रहा है क्या? हाँ भंते जी, वो चूल सुभद्रा के बारे में याद है मुझे। जी भंते जी। वो भगवान बुद्ध का नहीं, भगवान बुद्ध का श्राविका थी, सोतापन्न। जी भंते। वो संघ का 8 गाथा के रूप में, संघ का आचरण कैसा रहा, संघ का आचरण जो है 8 गाथा के रूप में बहुत सुंदर से बताती है। जी भंते। वो 8 गाथा थी, लेकिन हम 8 नहीं बताएंगे, क्योंकि संघ के बारे में गुणगान हम धर्म से खोजे हैं दिमाग में। जी भंते। तो आगे और भी है, तो यहाँ पर हम 3 गाथा बताते हैं। जी भंते। वो कहती है चूल सुभद्रा भिक्षुओं के बारे में कि संघ ऐसे होते हैं। वो कहते हैं, संत इंद्रिया संत मानसा संतं ते संगतं ठितं ओखित चक्षुमित भाणी तादिशा समनामम। वो कहती है संत इंद्रिया, उन संघ की जो है श्रमण लोगों की इंद्रिय शांत होती है। इंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, संत इंद्रिया। संत मानसा, मन भी शांत होता है। संतं ते संगतं ठितं, उन लोगों का चलना, उठना, बैठना सब शांत होता है, तेल की धारा की तरह। जैसे हम लोग तेल गिराने के बाद धारा, तेल कैसे जाता है, बाढ़ जैसा नहीं जाता है, धीरे धीरे एकदम सुंदर फ्लो होता है उसका, वो सॉफ्ट से जाता है एकदम। ओखित चक्षु मित बहानी, उन लोग चलते समय आंखें नीची नजर की होती है। ओखित चक्षु मित बहानी, उन लोग मधुर बातें, ज्ञान की बातें कहते हैं। तादिशा समनामम, वो कहती है हमारे श्रमण लोग ऐसे होते हैं। जी। और वो कहती है, काय कम्मं शुचि नेसं वाचा कम्मं अनाविलं मनो कम्मं सुविशुद्धं तादिशा समनामम। वो कहती है काय कम्मं शुचि नेसं, उन लोगों का जो शारीरिक कर्म है, जो शरीर से जो करते हैं वो लोग, वो बिल्कुल पवित्र है। मतलब शरीर से उन लोग पाप नहीं करते हैं, वाणी से भी पाप नहीं करते हैं, मन भी उन लोगों का पवित्र होता है। बहुत सुंदर। वो कहती है कि हमारे श्रमण लोग ऐसे होते हैं। और वो एक गाथा के रूप में कहती है, विमला शंख मुत्ताभा शुद्धा अंतर बाहिरा पुन्ना शुद्धि ही धम्मे ही तादिशा समनामम। वो देखिए कितना सुंदर है। विमला शंख मुत्ताभा, शंख का कलर कैसा होता है? शंख बिल्कुल व्हाइट होता है, उजला, कितना सुंदर चमकता है। शंख के अंदर काला होता है क्या? जो व्हाइट वाला होता है उसका अंदर भी उजला होता है, बाहर भी उजला, मतलब सफ़ेद ही होता है। वैसा ही वो कहती है उन श्रमण लोग का अंदर और बाहर दोनों सफेद, समान है, साफ है, श्वेत है, शुद्ध है, बिल्कुल विमला शंख मुत्ताभा शुद्धा अंतर बाहिरा, अंदर बाहर से वो लोग शुद्ध है। पुन्ना शुद्ध ही धम्मे तादिशा समनामम, कहते हैं कि वो लोग धर्म में परिपूर्ण हो जाते हैं, गुणों से वो लोग परिपूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे हमारे श्रमण
मुनि लोग हैं भिक्षु संघ के बारे में, भिक्षु संघ के बारे में। अब मतलब देखिए उनका मन में कितना श्रद्धा होगा ना, उपासिका का मन में। तो वो जानती थी ना कि असली श्रमण लोग कैसे होते हैं, और प्लस में नहीं, सोतापन भी थी। वही नहीं तो नकली लोग देखने का तो उसका मन वो नहीं हो जाता जी, कि अरे ये भिक्षु ऐसा मतलब संघ ऐसे होते थे, ऐसा हिलता नहीं, क्योंकि वो जानती है वास्तविक संघ कौन होता है। अभी देखिए कितना वो अद्भुत है। शांति इंद्रिया बोलते से हमको याद आया, सम्राट अशोक जो था वो हर दिन भगवान बुद्ध के रास्ते पर आने से पहले हर दिन 60,000 ब्राह्मणों को खाना देता था, हर दिन। ऐसा इतिहास में है, महावंश में इतिहास में आता। 60,000 को खाना तो देता था, लेकिन किसी का संत इंद्रिया नहीं है, इंद्रिय किसी का भी शांत नहीं। वो लोग पूरा हंसते खिलते मजाक करते खाता पीता था। तो ये दान तो देता था, लेकिन मन खुश नहीं होता था, क्योंकि कैसे खुश हो, कोई संयम नहीं, संयमता ही नहीं तो मन में प्रसन्नता नहीं जागती ना। एक दिन वैसे ही वो बैठा हुआ था अपने महल में, बैठे हुआ था तो एक देखा रास्ते से एक छोटा सा श्रमण, मतलब एक भिक्षु, सामने बनती रहती ना, 7 साल का एक छोटा सा श्रामणीय भिक्षु रास्ते पर जा रहा है। उसका इंद्रिया बिल्कुल शांत है, संत इंद्रिया, चलना उठना बैठना सब शांति से जा रहे थे। वो देखते के साथ ही मन प्रसन्न हो गया कि अरे इसमें तो कुछ ना कुछ जरूर है। बाद में वो छोटे से भंते जी को बुलाता, बुला के धर्म पूछता है क्या है। वो भंते जी धम्मपद का जो गाथा होता है अपमाद वर्ग का, वो अपमाद वर्ग का सारी गाथाएं बताता। वो राजा उसी को सुन करके भगवान बुद्ध की शरण में जाता है। लोग अभी कहते हैं ना कि कलिंग युद्ध के बाद मन नहीं लगा, ऐसा ऐसा फिर गया, वो नहीं, असली में वो भंते जी का वो धर्म सुन करके भगवान बुद्ध और संघ का शरण में गया। इसके बाद धीरे धीरे और ज्ञान सीखा, और अंत में उसी राजा के कारण कई सारे देशों में भगवान बुद्ध जी का धर्म फैल गया। श्रीलंका में भी उन्हीं के कारण फैला। तो देखिए एक संत इंद्रिया मतलब एक छोटा सा कितना गुण है, तो छोटा गुण नहीं है, मतलब वो बहुत ही अद्भुत गुण है। शांति इंद्रिया, औखित चक्षु भानी, सब चीज था, सब था। वो छोटे जाते समय शांति से जा रहा था नीचे देखते हुए, उसी के कारण देखिए कितना चेंजेस हुआ, कितना दूर तक गया ये गुण। इसके बाद और देखिए घटना बताते हैं। शांति इंद्रिया उन लोग का अंदर बाहर कितना सुंदर होता है। भगवान बुद्ध के समय एक भंते जी थे, वो कहीं दूर चारिका पर जा रहे थे अकेले, मतलब जा रहे थे रास्ते से। रास्ते में जंगल भी छोटा सा पड़ता था। उसी के बीच क्या हुआ कि किसी एक घर में पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पत्नी बोली नहीं, हम अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, तुम अकेले रहो। ऐसा करे वो घर से भाग गई। वो पहले से झगड़ा होता ही है, अभी भी वो संसार का वही नियम। तो वो निकल गई। आगे जाने के बाद वो भिक्षु को देखी कि एक भिक्षु जा रहा है, वो अकेले जा रहे थे। अभी वो सोची कि रास्ता में जंगल पड़ता है, हम लड़की हैं, अकेले जाना खतरा हो सकता है, इसलिए भंती जी के पीछे पीछे जाएंगे तो थोड़ा सेफ्टी रहेगा, ऐसा सोची वो। भंती जी शांत इंद्रिय से जा रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन आ रही है। अभी वो लड़की पीछे पीछे चली गई। अभी ब्राह्मण सोचा, वो भी ब्राह्मण था, वो सोचा कि मतलब उसका पति, हाँ पति, वो सोचा कि अभी वो अकेले कैसे जा सकती है, कहीं भाग ना जाए सच में। थोड़ा मन में थोड़ा सा वो आ गया, पत्नी के प्रति इच्छा होता है ना। वो तुरंत घर से निकला, थोड़ा स्पीड में दौड़ा कि कहीं भाग ना जाए मेरी पत्नी, कहीं भाग ना जाए, कुछ कर न ले, किसी के साथ ना निकल जाए। स्पीड में आया, देखा कि मेरी पत्नी जा रही है और बगल में वो भिक्षु भी है। थोड़ी ही दूर पर, ज़्यादा दूर पर नहीं, बगल में, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास। वो आया, आके तुरंत भिक्षु को पकड़ा, रुक, तू मेरा पत्नी को लेके भाग रहा। ऐसा करके पत्नी उस भंती जी को अभी ये पूरा डांटने लगा, ये ब्राह्मण। वो पत्नी बोलती है अरे नहीं, ऐसा नहीं है, इनको हम कुछ भी नहीं बोले, ये हमसे बात तक नहीं किए, पीछे मुड़ करके भी इन्होंने नहीं देखा, ये जानते भी नहीं कि हम पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो लड़की देखी ना, वो पत्नी, कि वो पीछे भी नहीं देखे, वो अपना शांत से जा रहे थे। वो ये बोला ऐसे कैसे हो सकता, इसका चक्कर हम जानते हैं, अकेले कैसे तुम जा सकते हो, तुम जरूर ये कुछ ना कुछ तुमको फंसा दिया अपनी बातों में, रुको हम इसको समझा देते हैं ताकि ये वापस ऐसा काम नहीं करेगा। करके वो ब्राह्मण क्या किया, वो भंती जी को पूरा हाथ पैर से मारा, खूब पीट दिया। लेकिन भंती जी क्रोध नहीं किए, गुस्सा नहीं किए, क्योंकि अंदर बाहर दोनों पवित्र हैं, क्रोध आता नहीं है। आदमी मार करके ये पत्नी को खींच करके ले गया जबरदस्ती, चल करके। वो बेचारा भंती जी गए, आश्रम में जाने के बाद भिक्षुओं को बताया ऐसा सब बात हो गया। भिक्षु लोग पूछते हैं कि तुम्हें, आपको गुस्सा नहीं आया? बोले नहीं, हमें गुस्सा नहीं आया। देखिए कितना सुंदर है उन लोगों का, अंदर बाहर सब सुंदर है। जाते समय भी पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे
कितना कितना आश्चर्य गुण है ना संघ का। इंद्रिय सब शांत था, वो है संघ। संघ का स्वभाव कितना आश्चर्य है तो बनते। ये सारे गुणों को ऐसे बताते संघ हैं। के शरण में हम लोग जाते हैं ना बनते। बिल्कुल, ऐसा संघ कितना महान है, कितना उत्तम है बनते जी। जी बनती। तोताचूर सुभद्रा का 3 गाथा बताएं, और गाथा था उसमें। तो वो सब कभी बाद में बताएंगे, अभी के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि और आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें बताने जी वाले हैं। बनती। तो बहुत सुंदर से उस चूल सुभद्रा जो बताई थी उसमें थोड़ा ही सही, लेकिन तो ये सब सुनने के कारण उन लोग जरूर मतलब चेंज हो जाएगा लगता है हम लोग। लेकिन ऐसा है बनते जी, सब लोग चेंज नहीं होता। चेंज होने के लिए ज्ञान चाहिए। मतलब हम लोग भी कितना ज्ञान बताते हैं, धर्म बताते हैं, बुद्ध रश्मि से भी बताते हैं, तो लेकिन सब लोग थोड़ी ना चेंज हो जाता है। सब लोग थोड़ी ना भगवान बुद्ध जी के शरण में जाता है, संघ की शरण में, धर्म की शरण में जाता है। उसके लिए अलग ही पुण्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ना बनती। बिल्कुल। तो उसके ससुराल में उन लोग का मम्मी पापा के पास पुण्य था। तो बहनती जी हम और भी पूछना चाहेंगे आपसे कि बहनती जी त्रिपिटक सब लोग नहीं जानते होंगे ज़्यादा लोग, लेकिन भगवान बुद्ध जी का पूरा धर्म त्रिपिटक में ही है। त्रिपिटक मतलब भगवान बुद्ध जी का पूरा धर्म एक जगह मानेंगे, एक वचन से बोलेंगे तो त्रिपिटक। त्रिपिटक किताब में ही वो सारा किताब आता है त्रिपिटक के अंतर्गत। तो त्रिपिटक में भगवान बुद्ध जी मतलब कि ऐसा कुछ संघ का स्वभाव, संघ का और भी कुछ गुण है तो बंते जी आप बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ त्रिपिटक पढ़ते हैं बंते जी, यहाँ पूरा पुस्तक है, सिंघल में है, तो आप भी पढ़े होंगे ना बंते जी, तो उसमें और भी कुछ मिला है क्या आपको संघ के बारे में? बिल्कुल बंते जी, संघ के बारे में और बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। तो बहुत है ना बंते जी। बहुत सारा है, लेकिन हम उसमें से सुंदर सुंदर अलग अलग जगहों से हमने सोचा है कि वो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, जैसे में एक है मुनि सूत्र है सूत्र निपात में। मुनि सूत्र में भगवान बुद्ध उन संघ का स्पेशल क्वालिटीज, आचरण, गुण, स्वभाव के बारे में बड़े सुंदर से बताते हैं। उसमें से हम कुछ गाथाएं बताते हैं। मुनि सूत्र में गाथाएं हैं बहुत सुंदर सुंदर, मुनि लोगों के बारे में, श्रमण के बारे में। मुनि तो आराम भिक्षु श्रमण लोगों को बोलते हैं, श्रमण लोगों को कहते हैं। कहते हैं एकं चरंतं मुनिं अपमत्तं निंदा प्रशंसा सुअवेधमानं सिंहं व सद्देषु व संत संतं वातं व जालं य सज्जमानं पद्मं व तोये नालिप्यमानं नेत्तारमय्य समनयनेयं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। बहुत सुंदर ये गाथा कर देखिए। कहते हैं एकं चरंतं, वो लोग अकेले रहते हैं। मुनिं अपमत्तं, वो लोग कभी भी पाप में लगते नहीं, हमेशा बिना देर किए हुए, मतलब काम भोगों में बिना लिप्त हुए, बिना देर किए हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसके बाद कहते हैं निंदा प्रशंसा सुअवेध मानव, चाहे निंदा मिले या प्रशंसा, वो लोग अचल रहते हैं, डगमगाते नहीं, कंपित नहीं होते हैं। इसका कहते हैं सिंहं व सद्देषु व संत संतं, जैसे शेर किसी भी आवाज से डरता नहीं है। असली में शेर किसी आवाज से डरता नहीं, अभी का शेर डरता का पता नहीं, उस समय डरता नहीं था। शेर तो राजा कहलाता है, राजा कहलाता है। इसके बाद कहते हैं पद्मं व तोयेन अलिप्यमानं, जैसे कमल के पत्ते पर पानी क्या होता है, सटता नहीं है, वैसे ही वो लोग किसी भी चीज में सटते नहीं है। किसी मतलब रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श किसी भी चीज में सटते नहीं, निर्लिप्त होते हैं। इसके बाद अंत में उसका नेत्तारमय्य समनयनेयं, वो लोग स्वयं भी पार चले गए हैं, मतलब भव सागर से पार चले गए हैं, और दूसरों को भी पार जाने के लिए धर्म ज्ञान वो लोग बताते हैं। तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति, ज्ञानी लोग वैसे लोगों को ही मुनि कहते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग में आया था निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते हैं। देखिए सारिपुत्र बंत जी को कभी कभी बड़ा ही निंदा आया, लेकिन वो कंपित नहीं हुए, कितना अद्भुत है। एक बार क्या हुआ, सारिपुत्र बंत जी जा रहे थे कहीं, जाते समय क्या हुआ ना, ये जो चीवर पे हम लोग पहने हुए, चीवर से जाते समय किसी भिक्षु को टच हो गया। वो भिक्षु थोड़ा ईर्ष्यालु था, वो तुरंत रोते रोते भगवान बुद्ध के पास आया और कहा भगवान हमको ये सारिपुत्र मार के चला गया और क्षमा भी नहीं मांगा। अंत में ऐसे मारे नहीं थे असली में। इसके बाद क्या होता, भगवान बुद्ध जी तुरंत बोले सारिपुत्र को बुलाया जाए। सारिपुत्र बनते आए, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, हम पढ़े थे याद से बनती, वहाँ छोटा सा रास्ता था, मतलब छोटा सा रास्ता था, और बीच में वो खड़ा हो जाता है, तो सारिपुत्र बनती साइड से जाते हैं, थोड़ा सा चीवर टच होता है। तो अंत में उसी में देखिए जानबूझ को ईर्ष्यालु था वो। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सारिपुत्र ये तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि तुम मार के चलेगा और क्षमा भी नहीं मांगे, क्या ये सत्य है? वो कहता है भगवान आप तो मेरे बारे में जानते हैं। तो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, सच बताओ क्या हुआ। वो कहता है भगवान हम कैसे मार सकते हैं किसी को, हम तो पृथ्वी के समान हैं,
धरती के समान है। जी। धरती पर लोग गंदा चीज भी डालता है, हम्म। कितना कचरा, टॉयलेट, थूक, खखार, पखाना सब कहाँ डालता है? धरती पर ही ना। हॉस्पिटल का जितना गंदगी है सब धरती पर। एसिड कंपनी का जितना भी सब गंदा होता है सब धरती पर जाता है। लेकिन धरती कभी गुस्सा होता है, मुझ पर मत डालो। टॉयलेट करता है लोग धरती पर जा करके, कभी भी धरती गुस्सा नहीं होता। टॉयलेट का गड्ढा भी धरती के अंदर, धरती के अंदर है, कभी गुस्सा नहीं करता। धरती पर लोग अच्छा चीज भी डालता है, सुंदर सुंदर घर बनाता है, महल बनाता है, सुगंध डालता है, अच्छा अच्छा बगीचा बनाता है, लेकिन प्रसन्न भी नहीं होता। धरती अच्छा करे या बुरा करे वो समान रहता है, धरती गुस्सा नहीं होता। वो कहते हैं महंत जी मेरा मन तो वैसा, कैसे गुस्सा कर सकते। और वो कहते हैं पानी के बारे में, पानी से लोग अच्छी चीजों को भी धोते हैं। कभी कभी मंदिर हो गया, अच्छी अच्छी चीजों पर डालते हैं पानी को, अच्छा अच्छा कपड़ा धोते हैं, पानी को पूजा भी करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन कभी भी पानी प्रसन्न नहीं होता। पानी से लोग गंदा भी धोते हैं ना, जो टॉयलेट करते हैं वो भी पानी से धोते हैं। पानी कभी ऐसा कहता है नहीं हम टॉयलेट नहीं धोएंगे, हम ये गंदा नहीं धोएंगे, शरीर का मैल को हम नहीं साफ करेंगे, कपड़ों का जो गंदगी हम साफ नहीं करेंगे। पानी कभी नहीं बोलता है, कभी भेदभाव नहीं है। तो पानी जैसा कहते हैं मेरा मन है, सारे पुत्र पानी गंदा चीज को भी धो देता है, अच्छा चीज को भी धोता है, दोनों में समान काम करता है। तो वही वो कहते हैं भंती जी मेरा मन तो पानी जैसा है। और कहते हैं हवा के बारे में, गंदा जगह पर भी हवा बहता है, ऐसा नहीं बोलता हवा कि नहीं यहाँ पर गंदा हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, दुर्गंध यहाँ नहीं जाएंगे, और यहाँ पर सुगंध हम केवल यहाँ पर जाएंगे, ऐसा नहीं। हवा दुर्गंध जगह पर भी बहते जाती है, सुगंध जगह पर भी बहते जाती है। वो कहते हैं मेरा मन तो हवा के जैसा। और फिर वो कहते हैं कि मेरा मन एक भिखारी की तरह है। भिखारी भीख मांगने के लिए किसी घर में जाता है, घर का लोग बोलता है नहीं जाओ नहीं मिलेगा, भिखारी बच्चा की तरह बोलते हैं। तो क्या वो भीख मांगने वाला भिखारी बोलता है नहीं मुझे भीख दो, वो गुस्सा करता है क्या? नहीं देने पर कुछ है ही नहीं, तो क्या होता है बिल्कुल छोटा नीचे झुका कर गया वो चला जाता है, गुस्सा नहीं करता। दूसरा घर में जाता है, किसी दूसरा घर में, वहां भी नहीं मिला तो आगे जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं करता। तो वो कहते हैं कि मेरा मन तो भिखारी की तरह है। और वो कहते हैं कि कोई गाय है या कोई बैल है, उसका सींग टूटा हुआ, मतलब सींग ही नहीं तो गाय बैल का अगर सींग ही नहीं रहेगा तो किसी को मारने जाएगा? नहीं जाता। सींग ही नहीं तो पावर कहाँ से रहेगा? तो वो कहते हैं मेरा मन वैसा है। तो देखिए वो कैसा वो मुनि लोगों का मन होता है। ऐसे मुनि लोग होते हैं, ऐसे मुनि लोगों की शरण में हम सभी लोग गए हैं। ये बताने के बाद वो तुरंत डर गया, वो जो बोला था ना झूठा, तुरंत पैरों में गिर के बोला भगवान बुद्ध मुझे क्षमा कर दिया, हमने झूठ बोला था। तो अंत में कहते हैं भगवान बुद्ध सारिपुत्र को कि सारिपुत्र जल्दी से क्षमा करो, नहीं तो कहीं इसका सर 7 टुकड़ा ना हो जाए। इतना बड़ा मर जाएगा, वहीं पर मर के गिर जाएगा, इतना बड़ा पाप था। तो बंत जी ने कहा ठीक है, अगर ये हमसे क्षमा मांगता है तो हम क्षमा कर देते हैं। मतलब भिक्षु संघ को कोई मतलब गलत बोलता है तो उसका कितना बड़ा पाप है। पाप भी वहाँ पर बहुत भयानक है, और गुण गाता है तो उसका पुण्य भी बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। तो आजकल भिक्षु संघ को डांटने वाले लोग भी हैं। और तो इसलिए भिक्षु संघ को डांटेगा तो पाप तो मिलेगा ही मिलेगा। भिक्षु संघ को डांटता है तो पूरा संघ की, आजकल भिक्षु लोग को डांटता है भिक्षु संघ के नाम से, तो पाप मिलेगा क्योंकि संघ आ जाते हैं ना। तो वो एक गाथा बताएं, देखिए पहला गाथा का वो था, और उसमें था क्या अंत में वो लोग किसी भी चीज में लिप्त नहीं होते हैं, निर्लिप्त है। जैसे पता ना, जैसे कमल के पत्ता पर पानी सड़ता नहीं है, पानी ठहरता, वैसे ही वो लोग किसी भी चीज में लिप्त नहीं होते हैं, कुछ भी हो जाए। आपको याद होगा रट्ठपाल बंती जी, अरहंत रट्ठपाल बंती, वो वापस किसी एक घर में जाते हैं, अपने ही घर में, उनको बोलता है कि बाद में आइएगा, वो जाते हैं। तो उसका पिताजी पूरा प्लान बनाए हुए रहता है चीवर को छुड़ा करके गृहस्थ बनाने का। घर में पूरा सोना का भंडार लगा देता है और ढक देता है कपड़ा से। वो आने पर बंती जी बोलता है देखो ये धन जो है तुम्हारा परदादा का है, ये सारा सोना तुम्हारा दादा का है, ये सारा सोना तुम्हारा, ऐसा ऐसा करके ये सब तुम्हारा है, सारा धन दौलत। वहाँ पर करोड़ों अरबों का संपत्ति था, उससे भी ज़्यादा। घर आ जाओ, चीवर में क्या रखा है, आके आराम से रहो काम भोगों को भोगते हुए। बंती जी कहते हैं पता है क्या, और पत्नी लोग भी रहती है, पत्नी लोग रहती, उससे पहले ये होता है। वो कहते हैं कि गृहपति मेरी बात मान तो ये सारा सोना को गंगा नदी में जाके डाल दो। मतलब देखिए वो लिप्त नहीं हो रहे हैं, धन दौलत में उन लोग को डुबो नहीं सकते हैं। तो जब देखा उसका पिताजी कि इसमें सक्सेस नहीं हुआ, अगला प्लान बी भी था उसके पास, दोनों प्लान बनाया था वो चीवर छुड़वाने के लिए। मतलब पुरानी पत्नियां थी, उन लोगों को सुंदर से सजवा करके पहले से रेडी रखा था। वो लोग आ करके अलग अलग साइड से पैर को पकड़ करके कहती है वो लोग
कि हे आर्य, आप जिस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं अप्सराओं को पाने के लिए, वो अप्सराएं कैसी हैं? तो वो कहते हैं महंत जी कि हम अप्सराओं को पाने के लिए ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं। मारना जैसा वो हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि बहन, हम ब्रह्मचर्य को अप्सराओं के लिए नहीं पालन कर रहे हैं। बहन बोल रहे हैं। तो बहन बोलते के साथ वो लोग सोचिए अरे हमको बहन कह रहे हैं, सब बेहोश हो गए। मतलब इतना ये तो पत्नी देखिए, अपना पत्नी को बहन बोल रहे, तो उन लोग को तो उन लोग का मन निर्लिप्त हो गया ना। जैसे पानी सड़ता नहीं है कमल के पत्ते पर, वैसे ही कभी उन लोग का मन सड़ता ही नहीं है। तो वो था, देखिए कितना सुंदर घटना। वो एक गाथा बताएं, मुनि सूत्र का और एक गाथा, मुनि सूत्र का और एक गाथा बताते हैं। कहते हैं यो गाहने थम्बोरिवाभि जायति यस्मिन् परिवाचा पर्यन्तं वदन्ति तं वीतरागं सुसमाहितेन्द्रियं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। कहते हैं कि वो मुनि लोग जो हैं होते हैं, उन लोगों को चाहे निंदा करे, प्रशंसा करे, कभी कभी मजाक उड़ाता है ना, मजाक उड़ा या कठोर वाणी बोले, उन लोग का मन में कभी गुस्सा नहीं आता। उन लोग जैसे खंभा स्तंभ अचंचल रहता है, अडिग रहता है, उन लोग वैसे रहते हैं। मतलब जिसका मन में गुस्सा आ रहा है तो असली श्रावक संग नहीं है। भाई मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है। अगर गुस्सा आया तो उसको मिटाने के लिए कोशिश करें, ठीक है। तो उसी में चला गया तो फिर तो उल्टा गया। तो देखिए भगवान बुद्ध के समय एक भंती थे लकुंठक भंती जी। उनका रूप सुंदर नहीं था, नाटा भी था और नाटा थे, बहुत नाटे थे जी। तो क्या हुआ ना, एक बार एक बहुत सारे भिक्षु लोग आए थे। आने के बाद वो छोटा भंती मिले, तो लोग कोई उसका कान पकड़ता है, कोई गाल पकड़ता है, कोई लोग मजाक कर रहा है और कभी कभी मजाक वाली बातें भी बोल देता है। लेकिन भंती जी को बोलता होगा अलग अलग, नाटा भी बोलता है तो गुस्सा आएगा ना किसी को। नाटा आदमी को नाटा बोलेंगे तो क्या होगा, गुस्सा आता है। काला आदमी को काला बोलेंगे तो कल्लू बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है। उसको सोना बोलेंगे तो सुंदर बोलेंगे तो खुश होता है। तो भंती जी को वैसा हुआ था, पर भंती जी के मन में द्वेष नहीं आता, क्रोध नहीं आता, कुछ भी बोले। अन्य वो भिक्षु लोग जाए, भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध को बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे भंती जी के बारे में सुने थे, वो भंती जी कौन है? भगवान बुद्ध बोले तुम लोग जिसको वो कान पकड़े थे ना, गाल पकड़े थे, उनके बारे में गुण सुनकर वो भिक्षु लोग आए, मिलने आया था उनसे। लेकिन जिसके बारे में उन्हीं को मजाक करके उसके पास, उन्हीं को पास करके भगवान बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी बताए वही है वो भिक्षु। क्या वही है? हम लोगों को पता नहीं था वो है इतना। तो देखिए वो भंती लोगों का, वो भिक्षु लोगों के मन में कभी भी द्वेष क्रोध ऐसा नहीं आता, क्योंकि वो नष्ट हो गया है। वो है संघ का अद्भुत स्पेशल गुण। संघ में यानी कि संघ में अरहंत लोग सबसे ऊपर थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ वही अरहंत लोग ही। बाकी जो मेहनत कर रहे हैं वो भी संघ में आते हैं। और एक गाथा बता दें, दो गाथा बता। और एक है यदग्गतो मज्जतो शेषतो वा पिंडं लभेत परदत्तुपजीवी नालं थुतुंग नोपि निपच्चवादी तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। कहते हैं कि उन भिक्षुओं को पिंडपात जाने का भोजन मिलता। कभी कभी भोजन भिक्षा के लिए जाते समय कभी कभी भोजन का ऊपर वाला, जैसे हम लोग खाना बनाता है घर में तो पहला भाग ऊपर वाला मिल सकता है, कभी कभी बीच वाला भाग मिल सकता है, कभी कभी जला हुआ भाग मिल सकता है, नीचे सटा हुआ जल जाता, पुराना है खराब वाला भी मिल सकता है। तो कहते हैं कि उन लोगों को कैसा भी मिले, अच्छा या खराब भोजन, उन लोग कहते हैं नालंग थुतुंग नोपि निपच्चवादी। अच्छा मिलने पर उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं और खराब खाना मिलने पर उसकी निंदा नहीं करते हैं। ऐसे होते हैं श्रमण मुनि लोग। कितना अद्भुत गुण है। देखिए अभी समाज में कभी कभी क्या होता है, कोई लोग श्रद्धावान होते हैं लेकिन उन लोगों के पास उतना धन दौलत नहीं होता, तो कभी कभी थोड़ा मोड़ा खराब या वैसा भोजन दे सकते हैं वो लोग। मतलब खराब मतलब अपना क्षमता के अनुसार दाल भात भी हो सकता है, हाँ स्वादिष्ट कड़ी भात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या भुंजिया भात ही की भुंजिया रोटी सिर्फ हो सकता है। हाँ तो कभी कभी कोई लोग होते हैं ना कि अरे आज दान में गए थे, इन लोग सही से दान नहीं थे, ऐसा कोई लोग कहते हैं। तो ऐसा बोलते हैं तो श्रावक संघ का तो गुण है ही नहीं। तो वो उसका गुण नहीं, उन लोगों का गुण होता है कि उन लोग का बुरा खराब भी मिले, जैसा भी मिले, उन लोग संतुष्ट रह जाते हैं और निंदा नहीं करते उस दान की। कभी भी वो लोग निंदा नहीं करते दान की, अरे आज दान भोजन खराब था, या अगर अच्छा भोजन मिला तो। धम्मपद में भी एक गाथा था, ऐसा कोई निंदा करता है तो उसका समाधि नहीं बढ़ता है, समाधि नहीं बढ़ सकता। और एक था कि अगर अच्छा भोजन मिलता है कभी तो लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये लोग बड़ा ही अच्छा दान दिया, 20 प्रकार का सब्जी था, ये था वो था, और सब लोगों को बोलते जाते हैं। और जो दान देता है उसको भी खूब प्रशंसा करते हैं कि अरे तुम्हारा दान बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन असली मुनि लोग निंदा भी नहीं करते हैं, प्रशंसा भी नहीं करते हैं,
पुण्यानुमोदन करते हैं, प्रवचन देते हैं, दान का फल के बारे में बताते हैं, लेकिन इनको जो ओवर प्रशंसा होता है ना वैसा वो लोग नहीं करते हैं। मतलब दोनों में समान पुण्यानुमोदन, समान धर्म देते, समान रूप से करते करना हैं। चाहिए। मतलब दान की निंदा भी नहीं करते हैं, प्रशंसा भी नहीं करते हैं, वो है श्रमण मुनि लोगों का गुण। जी तो वो एक गाथा बताएं। बहुत सुंदर था। और भी गाथा था उसमें? और एक दो है, थोड़ा सा वो भी बता देते हैं समय के अनुसार। जी बनती। एक था मुनिंग चरंतं वीरतं मिथुनस्म यो यो बनेन उपनिबध्यते कंची मदप्पमादा वीरतं विप्पमुत्तं तं वापि धीरा मुनिंग वेदयन्ति। कहते हैं कि वो मुनि लोग जो संभोग होता है उससे वीरत रहते हैं, मतलब वो कभी नहीं करते। वो लोग जवान हो सकते हैं, जवान होने के बावजूद भी वो लोग उन चीज़ों में कभी नहीं फंसते हैं। श्रमण गुणों से वो लोग युक्त होते हैं, श्रमण गुणों से वो लोग बंधित होते हैं। कहते हैं ऐसे होते हैं मुनि लोगों का स्वभाव, ऐसा होता है श्रमण लोगों का। वो बताते समय हमको याद है भगवान बुद्ध के समय अनिरुद्ध भंत जी के बारे में सुना। उस समय अरहंत नहीं हुए थे उस समय तक। एक बार कहीं वो दूर रास्ते से आ रहे थे, आस्ते समय क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गया तो आश्रम पहुंचने में। तो एक ढाबा जो होता है अभी के समय में, उस समय खाना बना रुकने का जगह जो होता है, होटल जैसा, उस समय होटल नहीं था, तो वहाँ पर लोग ठहरे हुए थे फ्री में। तो वो भंत जी भी ठहर गए। तो उसे जो होटल था, ठहरने का जगह, बड़ा होटल नहीं, धर्मशाला जैसा छोटा सा। हाँ। तो उसी का होटल का जो मेन मालिक थी वो एक लड़की थी, जवान थी। तो भंती इस लोगों के बीच में बैठे थे। तो भंती जो तो राज परिवार से थे, तो देखने के बाद मन चला गया उन पर। फिर वो सोचे अंदर उसका मन में अंदर गड़बड़ गंदा विचार जाग गया। वो भंती जी को जाके बोलती है, स्त्री राग से अभी पूरा राग की आग में डूब गई। तो भंती जी को जाके कहती है कि भंती जी यहाँ पर लोग हल्ला कर रहा, आप शांति से रहना चाहते हैं ना, वो उधर कमरा उसमें आप रह लीजिए। भंती सोचे हाँ लगता है श्रद्धावान उपासिका है। तो वो भंती जी बात मान करके वो कमरा में भंती ये तो जाल बिछा रही है, लेकिन ये जाल बिछा रही है, भंती को पता नहीं, आनंद भी नहीं है। लेकिन देखिए स्वभाव उन मुनि लोगों का, उन चीज़ों में कभी फंसते नहीं। फिर वो भंती जी अंदर चले गए, ये पीछे से आ गई, आकर के दरवाज़ा बंद कर दी। ये भंती जी अकेले आँख बंद कर दी। लेकिन अभी वो हंसती है, जो पहले बताया था ना, वही हंसती है, मतलब स्त्री का माया अपना दिखाने लगी जाल में फंसाने के लिए। कितना भी कोशिश कर ली भंती जी, आँख नहीं खोली, आँख वैसे का वैसे बंद ही था। अंत में वो बहुत कोशिश की, समझ आ रही ये साधारण नहीं। फिर वो कपड़ा पहन करके वापस क्षमा मांग करके, यहाँ तक कपड़ा भी उतार लेती। वही तो होता है फंसाने का, नहीं हुआ फिर भी, लेकिन वो आँख नहीं खोले, धर्म में मन लीन है। श्रमण गुणों के साथ, श्रमण गुण से वो लोग युक्त होते हैं। अंत में क्षमा मांग करके फिर वो चली जाती है, वापस आती है नहीं कमरे में। लेकिन भंती लोगों का भी स्वभाव देखिए, भंती जी वापस जाने के बाद आश्रम, उन लोग छिपाते नहीं इन बातों की ऐसा ऐसा हुआ, वो बता दें कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। तो बाद में निंदा भी मिली इनको, आखिर ऐसा जगह पर क्यों गया, जाना नहीं था ऐसा जगह पर, लेकिन उनको भी पता नहीं ना था। उसी के बाद फिर एक शील बनता है कि अगर जहाँ पर कोई अकेली स्त्री है तो अकेली स्त्री के साथ कोई एक भिक्षु अकेले में एकांत में नहीं रह सकता। भगवान बुद्ध फिर शील बना देते हैं वहाँ पर, वैसा। तो वो था एक गाथा। देखिए तो कितना मतलब कि वो है बनते, विशेष गुण है, विशेष ये है। हाँ, और एक था बनते इसी सूत्र में बहुत गाथा, हम कुछ ही बता रहे हैं। कहते हैं यो साय तत्तो न करोति पापं दहरो च मध्यमो च मुनि तत्तो अरोस ने यो सो न रोसति कंची तंग वापि धीरा मुनि वेदयन्ति। कितना याद किए सब बनती तो संग का गुण को मनन करना है तो याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि याद नहीं है तो गुण को मनन कैसे करेंगे। लोगों को भी अच्छा है ये सब सुनकर, अगर लिख कर याद कर लेते तो बहुत ही अच्छा। कहते हैं कि वो लोग संयमित होते हैं और न करोति पाप, वो लोग कभी पाप नहीं करते हैं। कहते हैं कि वो लोग चाहे बच्चा हो सकता है, जवान हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, वो सब लोग वैसे ही होते हैं। कहते हैं वैसे होते हैं मुनि लोग, मतलब उन लोग कभी भी पाप नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते वो मुनि लोग? भगवान बुद्ध के समय एक भंती जी थे, वो हमेशा एक ही घर में भोजन के लिए जाते थे, हमेशा एक ही घर में। मेरे याद से शायद 12 साल तक गए लगातार। इसके बाद क्या हुआ, उसी घर में एक दिन क्या हुआ, वो भंती जी गए थे भोजन के लिए, श्रद्धा से भोजन दान देता था। उसी समय क्या हुआ, वो घर जो था, वो मेन आदमी उसका, मेन घर का वो जो मणि होता है ना, वो मणि काटने वाला था। वो तीसरे भंती थी ना, हाँ, तो फिर उसी समय क्या हुआ कि राजा का एक आदमी एक मणि ला के दिया कि इसको पॉलिश करके, काट के पॉलिश करके, महंगा मणि था। उसी समय वो मांस काट रहा था, तो उसका हाथ में खून लगा था, तो मणि लिया और रख दिया। तो क्या हुआ, खून मणि में
लग गया। उसी घर में एक पक्षी पाला हुआ था। वो पक्षी देखा कि यार एक मांस है, वो आया तुरंत निकल गया। वो अंदर हाथ धोने के लिए गया था, हाथ धो करके आया, देखा मणि नहीं है। वो पूछा भंते जी मणि यहाँ पर रखे थे, कौन लिया? आप लिए? बोलता नहीं। कौन लिया? पक्षी निकल गया था। पक्षी, लेकिन भंते जी नहीं बोलेंगे। भंते देखें लेकिन ना, भंते जी देखें, लेकिन अगर भंते जी कहेंगे कि पक्षी निकल गया तो वो क्या करेगा? वो आदमी मार देगा, पक्षी को मार देगा। मणि महंगा था। तो भंते जी के कारण किसी प्राणी की मृत्यु हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वो लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो भंते जी बोले कि हम नहीं लिए। किसने लिया? तो नहीं बता रहे। चुप चुप। ऐसा बहुत बार पूछा, वो गुस्सा हो गया, बता दो। अंत में देखिए नकली श्रद्धा था, 12 साल तक दान दिया, लेकिन भंते जी के बारे में अभी तक नहीं जान पाया कि भंते जी का स्वभाव कैसा, देखिए कैसा था। 12 साल तक, 12 साल तक हमेशा गए दान में उसका घर में। अंत में वो रस्सी लाया, रस्सी ला के भंते जी का सर पर लपेट करके, ऐसे तो होता ना, पूरा लपेट दिया। सर पर लपेट कर फिर डंडा बीच में डाल कर घुमाता है डंडा, तो टाइट होता है, वो ऐसे करने लगा। पत्नी आई, बोली अरे ऐसा मत करो, पाप है, पाप है करके। पत्नी की भी बात नहीं माना। वो भंते जी का नाक से खून गिर गया। वो सर टाइट होने के बाद, इतना टाइट खून गिरने के बाद वो पक्षी वापस खून को पीने के लिए आया। वो गुस्सा में था, पैर से जोर से मार दिया पक्षी को। जोर से मारने के बाद भंते जी पूछे वो पक्षी मर गया क्या? तो बोलता तुमको क्या मर गया करके? नहीं देखो तो जरा वो मर गया क्या? हाँ वो मर गया करके। भंते जी तब कहते हैं उसका पेट फाड़ करके देखो, मतलब मर गया पक्षी तब बोलते हैं, उसके पहले नहीं। असली मर गया था, मर गया था। इसका पेट फाड़ करके देखा, मणि निकल गया। भंते जी के पैरों में वो पूरा गिर गया, पूरा क्षमा मांगने लगा। भंते बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम क्षमा कर देते हैं। लेकिन वो मरने के बाद नरक में जाता है। ये इसका जो था ना, वो अरहंत लोग खून बहाना मतलब मार दिया ना। अंत में वो भंते जी उसी के कारण बीमार पड़ गए और कुछ दिन के बाद परिनिर्वाण हुए। तो देखिए श्रमण लोगों का, वो लोग किसी के कारण भी कभी भी पाप नहीं कर सकते। और कितना कारुणा है भंते, देखिए कितना करना, अपना जान के लिए भी, अपना जान जा रहा है फिर भी उस पक्षी को बचाने के लिए वैसा अपना जान भी दाव पे दे देते हैं। तो वो है मुनि लोगों का तो अद्भुत स्वभाव। जी भंती आपने बहुत सुंदर बताया। और भी गाथा था ना भंती? और एक है दूसरे सूत्र का है, वो सूत्र का नाम है तुअटक सूत्र। तुअटक। उसी सूत्र में एक है चक्षु ही नेव लोलस गाम कथा आवरे ये सोता रसे च नानो गिज है ये नचमा माए थे किंच लोकस। कहते हैं कि वो श्रमण मुनि लोगों का स्वभाव होता चक्षु ही नेव लोलस, मतलब आँख से जो रूप देखते हैं ना उसमें फंसते नहीं कहते। गाम कथा आवरे ये सोता हूँ, वो लोग जो बुरी बुरी बात होते हैं ना उन चीज़ों पर कान को लगाते नहीं। मतलब मजाक का हो सकता है, बुरी बात हो, मतलब जो धर्म के विपरीत है, ज्ञान के विपरीत है, उन चीज़ों में अपना कान को नहीं लगाते हैं। और कहते हैं रसे च नानो गिज है ये, मतलब कभी भी स्वाद में फंसते नहीं। स्वाद में वो बहुत बड़ा चीज़ है, स्वाद में कभी फंसते नहीं है, क्योंकि वो लोग भोजन करते हैं केवल जीवन को छलाने के लिए। और कहते हैं नचम अमाए थे किंच लोकस में, वो लोग इस लोक में किसी भी चीज़ के प्रति ममत्व तो नहीं रखते हैं, मतलब बंधन नहीं होते हैं। मेरा है करके किसी भी चीज़ पर लोक में ऐसा कुछ भी ये हो अपना नहीं मानते, चाहे वो छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु, इस्तेमाल तो करता है। अभी चीवर है, कुटिया है, पात्र है, लेकिन ममत्व नहीं है, जो अटैचमेंट होता है ना वो नहीं रहता। वो है श्रमण मुनि लोगों का समय। ऐसे बहुत सारा है धर्म, लेकिन समय के अनुसार इतना थोड़ा सा केवल गाथा कुछ बहुत सुंदर आपने तो सब पूरा याद से बताएं, कितना सुंदर है बनती जी, बहुत सुंदर है संघ का गुण बनती जी। तो हम सोच रहे हैं बनती जी इतना संघ का इतना गुण है, और भी त्रिपिटक में कितना सारा गुण है संघ का गुण, बोलते बोलते रात भर बीत जाएगा, सुबह भी हो जाएगा, फिर भी खत्म नहीं कर सकते, इतना संघ का गुण है। उतना गुण होने के बाद भी बनते जी क्या उन लोग अपना वास्तविक जो भिक्षु संघ होते हैं उन लोग अपना गुण प्रकट करते हैं दुनिया के सामने, बताते हैं क्या? मतलब आजकल हम देखते हैं बनती कोई भिक्षु लोग हैं जो अपने को अरहंत भी बोलते हैं, अरहंत नहीं है फिर भी अरहंत बोलते हैं, सोतापन नहीं फिर भी सोतापन, ध्यान समाधि नहीं है फिर भी ध्यान समाधि मेरे पास है करके बोलते हैं। तो वास्तविक में बनती जी उसका कैसे होगा कि मतलब असली जो श्रमण भिक्षु संघ है, असली श्रमण लोग भगवान बुद्ध जी का जो शिष्य संघ है, भिक्षु संघ, उन लोग गुण प्रकट करते हैं ना, कैसा है उसके बारे में? असली में बनती जी पूरे धर्म में है जीवन जी, असली में वो श्रमण मुनि लोग गुणों को प्रकट नहीं करते धर्म में ऐसा है। भगवान बुद्ध के समय अरहंत हो जाने के बावजूद भी कभी भी वो लोग अपने मुख से नहीं कहते हैं कि हम अरहंत हैं। पूरे त्रिपिटक में ऐसा कहीं भी नहीं है
कि वो लोग गृहस्थों को जी बहन। ऐसा बताया कि हाँ हम अरहंत हैं, उसका एक हम सील भी था ना बहन जी? अनागामी हैं। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जी इसके बारे में बताए हैं, मतलब कि देखिए ये कभी भी कोई भिक्षु लोग अपने मुख से नहीं कहता था कि हम अरहंत हैं, कभी भी वो लोग अपने गुणों को प्रकट नहीं करता। तो कौन बताता था कि ये अरहंत है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ही बताते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो अरहंत है। जैसे वो छोटा बनते जा रहे थे, जो बताए वो अपना गुण खुद नहीं ना बताए। अभी वो बोल सकता था ये हमसे मेरा कान मत पकड़ो, हम अरहंत हैं, हमारे पास ऐसा ऐसा ध्यान समापत्ति है, नहीं बता। देखिए कितना नम्र, कितना ईमानदार। बहुत अरहंत बनती लोगों का ऐसा बहुत सारा है। अभी देखिए सारिपुत्र भंत जी का, एक बार भगवान बुद्ध जी एक भंते जी का गुण गा रहे थे। मानतारणी पुत्र पुण्य नाम था उनका, कि वो बहुत ही अच्छे भंते, ज्ञान बताते हैं। सारिपुत्र भंते जी के मन में हुआ कि भगवान बुद्ध जिसका गुण गा रहे हैं उससे थोड़ा सा तो मिलना बनता है, ज्ञान की बातचीत बनता है। एक बार क्या हुआ, बहुत समय के बाद वो भंते जी आए, वो पुण्य भंते जी भगवान बुद्ध को प्रणाम किए, ज्ञान की बात हुआ, चले गए। बस सारिपुत्र भंते जी का एक फ्रेंड भंते जी बोले सारिपुत्र भंते जी को कि आप जिनका गुणगान गाते थे वो देखिए वो मिल के गए हैं अभी। सारिपुत्र भंते तुरंत अपना जो बैठने का पत्थर होता है वो लिए और तुरंत पीछा कर लिए। किनका? वो पुण्य भंते जी का, अरहंत पुण्य भंते जी का। अभी वो जा रहे हैं, भंते जी पीछे पीछे जा रहे थे जंगल में। वो भंते जी जा करके एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। अब ये सारिपुत्र भंते जी गए, अभी देखे ध्यान में बैठ गए। अभी चाहें तो उठा सकता था, बोल सकता था कि रुको रुको हमको बात करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। भंते जी भी ध्यान करने के लिए बैठ गए। शाम हुई, शाम होने के बाद फिर भंते जी उठते हैं, पुण्य भंते जी। तब ये सारिपुत्र भंते जी उठते हैं। अभी देखिए उठने के बावजूद भी सारिपुत्र भंते सीधा नहीं बोलते हैं कि हम कौन हैं, सारिपुत्र, ऐसा नहीं बोलते। सारिपुत्र भंते ज्ञान के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो भंते फिर एक एक करके उत्तर देते हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र में एक रथ विनीत सूत्र है मध्यम निकाय में, उसमें आता है ये डिस्कशन। तो अंत में वो भंते जो उत्तर देते गए, भंते ये प्रश्न पूछते गए। अंत में सारिपुत्र भंते उनसे खत्म होने के बाद ज्ञान की चर्चा खत्म होने के बाद, डिस्कशन लग ज्ञान की चर्चा अंत में पूछते हैं सारिपुत्र भंते कि आपका नाम क्या है, आपको लोग क्या कहते हैं? तो वो भंते जी कहते हैं कि मेरा नाम पुण्य है, लोग हमें मानतारणी पुत्र पुण्य कहते हैं। फिर वो पुण्य भंते पूछते हैं इनसे, सारिपुत्र भंते से, कि आपका नाम क्या, मतलब इसका मतलब वो इनको पहचानते नहीं है। तो वो कहते हैं हमें, हमारा नाम उपतिष्य है, लोग हमें सारिपुत्र कहते हैं। तो वो कहते हैं अरे बाप रे बाप, हम सारिपुत्र भंते से बात कर रहे थे, धर्म में प्रज्ञा में सबसे अग्र, धर्म का सेनापति, भगवान बुद्ध का अग्र श्रावक, अग्र शिष्य, सारिपुत्र भंते से बात कर रहे थे। हम पहले जानते तो हमसे वो सब उत्तर निकलता नहीं, मतलब वचन नहीं निकलता, अंदर से निकलता नहीं, ऐसा बड़ा लोग से। तो देखिए सारिपुत्र भंते उतना महान होने के बावजूद भी अपना नाम तक नहीं बताए, पूछने तक नहीं बताए। अभी कैसा है, अभी का दुनिया में हम डॉक्टर है, हम ये है, वो है, कितना चीज स्टार्टिंग में बोलते हैं हम प्रोफेसर हैं, तो हम डॉक्टर हैं, तो हम ये डिग्री मेरे पास है। देखिए सारिपुत्र भंते की डिग्री कैसा था, सबसे अग्र में सबसे पहला स्थान उनको मिलता था। वही पहला श्रावक है, प्रज्ञा में सबसे अग्र, भगवान बुद्ध को छोड़ करके जैसा धर्म चक्र को परिवर्तन कर, सेनापति धर्म का, कितना सारा डिग्री असली में कहेंगे तो धर्म का कुछ भी नहीं बताते, वो असली श्रमण मुनि लोगों का स्वभाव। देखिए तो ऐसा है अद्भुत, श्रमण लोग कभी भी अपने गुण, अपना गुण नहीं बताते हैं, नहीं करते। आजकल जो अरहंत बोलते हैं बनती, कोई को बोलते अरहंत नहीं है, वास्तव में देखेंगे अंदर में असलियत देखेंगे बनती है, अरहंत नहीं रहते हैं। तोतापने ध्यान समाधि सिर्फ लाभ सत्कार को पाने, मान सम्मान को पाने के लिए, तो असली श्रमण मुनि में वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ज्ञानी लोग समझना चाहिए, तो धर्म जानेंगे तब तो समझेंगे। अब ये चर्चा कर रहे हैं तभी लोग समझ पाएंगे, हाँ श्रमण लोग गुणों को प्रकट नहीं करते। संगम शरणं आखिर बोलते हैं तो इन लोगों का शरण में जाते हैं, लोग असली बात करें जिनके बारे में, लेकिन नहीं बनते। अभी एक और घटना याद है, देखिए वो श्रीलंका में हुई थी। वो भंते अरहंत नहीं थे, तो क्या हुआ था, एक परिवार से एक बेटा था, एक लौता बेटा था, वो चीवर पहन लिया। चीवर छोटा में ही पहना था बचपन में गांव में। तो लेकिन क्या हुआ, बड़ा होने के बाद वो भंते जी किसी दूसरे जगह चल जाते हैं रहने के लिए, लेकिन गुरुजी उसी गांव में ही रहते हैं। तो अगर वर्षावास का समय आता, माँ बोलती है गुरुजी को बिहार में जाके, गुरुजी आप वहाँ जा रहे हैं ना, कृपा करके हमारा बेटा को इस बार भेज दीजिएगा ना, काफ़ी सालों से देखे नहीं हमारे गाँव में। तो बोले ठीक है देखते हैं अगर हो पाएगा तो। वो भंते जी उस गांव में जाते हैं जहां उनका बेटा रहता था, वो भी बड़ा हो गए थे, तो उनको भेज दिया गया। वो भंते जी अपनी माँ का गांव में वर्षावास के लिए आए, लेकिन पहचानती नहीं है माँ, क्यों?
क्योंकि बड़ा हो गया, चेहरा याद नहीं है। हाँ, बचपन में गया बचपन था, में अभी गया बड़ा था। होकर आया। बहनती रोज धर्म भी बताते हैं, वो उपासिका भोजन दान भी देती है, लेकिन किसी दिन नहीं बोली कि हम ही आपका बेटा है। देखिए कैसा अद्भुत। मतलब अपना माँ को पूरा धर्म बता रहा है, धर्म भोजन बताते भी सब कर रहा है, कुछ लेकिन है। हम बताए नहीं कि आप ही का बेटा है। आज में वर्षावास खत्म हो गया, खत्म भी हो गया। वो उपासिका चीवर दान देती है। अभी वो बहनती चले गए, पुण्यानुमोदन किए, चले गए। जाने के बाद गुरुजी मिले रास्ते में, माँ कैसी है? अच्छी है। क्या मिला? कुछ मिला? तो बोलती कि चीवर मिला है करके। चीवर मिला है, तो वो चीवर गुरुजी को दान देते और चले गए। गुरुजी आए गांव में, वही माँ गई विहार में गुरुजी के पास, खूब रोई, बोलते जी आपने हमारा बेटा को क्यों नहीं भेजा? तो बोलते तुम्हारा बेटा 3 महीने तुम्हारा बेटा ही तो था। देखो जो तुमने चीवर दान दिया, वो चीवर अभी मुझे मिला है, तुम्हारा बेटा ही ने हमें दिया। उसने बताया भी कि मेरी माँ अच्छी है। वो बड़ा ही आश्चर्य होगी, कह रही हमारा बेटा कितना गुणवान है, कम से कम थोड़ा प्रकट भी नहीं किया, कितना छुपा के रखा अपना गुण। वो कहती है कि आज भगवान बुद्ध होते तो मेरा बेटा के लिए साधु कर देते। देखिए कितना अद्भुत है। तो वो श्रमण लोग ऐसा ही हैं, अपने गुणों को, घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन इतना से समझ जाएंगे कि वो लोग कभी अपने गुणों को प्रकट नहीं करते हैं। वो है श्रमण मुनि, असली श्रमण मुनि। जी बहनती, बहुत सुंदर से आपने बताया बहनती। तो बहनती जी और भी हम लोग जानना चाहेंगे कि बहनती जी आखिर हम लोग जो बात किए थे सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न आदि गुण, उसमें और भी गुण रह गया था। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो आता है यदिदं चत्तारि पुरुष योगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावसंग। उसका अर्थ क्या है बहनती जी? वो बहनती जी वहाँ पर है कि 4 युगल होते हैं जी बहनती, और 8 पुद्गल होते हैं। मतलब जो 8 होते हैं ना, जी बहनती, वो कौन होते हैं? जो श्रोतापन होने के लिए मेहनत करने वाले और श्रोतापन हो गए। सकदागामी होने के लिए मेहनत करने वाले सकदागामी, अनागामी होने के लिए मेहनत करने वाले अनागामी, अरहत होने के लिए मेहनत करने वाले और वो 8 हो गया। और उन्हीं को फिर जोड़ा में ले लेंगे ना तो फिर वो 4 हो जाता है। तो जोड़ा में 4, अलग अलग रूप में लेंगे तो युगल में 4 बोलते हैं, पुद्गल में 8 बोलते हैं। तो वो है वहाँ पर अर्थ। तो अभी भी ले लेंगे तो जो संग श्रोतापन नहीं है, तो श्रोतापन होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी संग में आते हैं। क्योंकि असली मेहनत करते तो कोई लाभ सत्कार की असली में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो वो है बहनती जो वहाँ पर अर्थ। तो अभी भी संग वही है, राग द्वेष मोह को नष्ट कर लेंगे, मेहनत करें तो वो सब उसी में आएंगे, संग में ही आएंगे। जी बहनती, बहुत सुंदर था ये भी। आहु नहीं उसमें आता है, उसके बाद आहु नहीं गुण। आहु नहीं आता मतलब जो अभी शुरू से जो गुणों को बात की, जीवन संघ का कितना गुणों के बारे में बात की, वो सारे गुणों से परिपूर्ण है, तो वो लोग आहु नहीं कहते हैं। सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीजीपटिपन्न। मतलब कि आहु नहीं का अर्थ होता है कि बहुत दूर से भी आ करके, कि दूसरा कंट्री से भी आ करके वो लोग आ करके मिलने योग्य, दान देने योग्य है, आ करके बहुत दूर से संघ को वो है आहु नहीं है। मतलब इंडिया से भी कोई है बहनती जी, इंडिया से यहाँ आकर, यहाँ जो हम लोग अभी रह रहे हैं वहाँ में उन्होंने यहाँ आकर दान देते हैं, संग उसके योग्य है, आहु नहीं है ना। और लेकिन उन लोग का मन दिल में श्रद्धा भी होना चाहिए उतना बहनती, उतना टिकट बनाकर उतना खर्च करके एक दान देने के लिए। तो अभी ये सारा संघ का गुण सुना है तो वो लोग कितना श्रद्धा जागेगा। श्रद्धा है तो कर सकता है, तो है कि नहीं, पैसा भी है तो कर सकता है, तो लोग ऐसा दान देने वाले वही संग उसके योग्य भी है। तो ये सारा गुण जो बताए हैं, ये सारा सुन के अगर है तो कितना श्रद्धा जागेगा। ये गुण का मतलब कितना भी दूर हो, दूर से भी आकर दान देने योग्य है। वही पाहु नहीं गुण का बनता। पाहु नहीं मतलब सेम है, सिमिलर, जैसा पहुना जैसा। जैसे अभी घर में जिस कोई पहुना मतलब कि जो कुटुंब बोलते हैं, उन लोग आता है ना तो उन लोग कुछ देना पड़ता है ना। तो वो संघ है, किसी के घर में अचानक से भी पधारते हैं तो अतिथि के जैसा किसी घर में पधारते हैं तो वो लोग उसके लिए दान देने के योग्य है तुरंत। उस समय जैसे पिंडपात के लिए जाते थे तो हर जगह तो नया नया घर में जाते थे, एक गाँव से दूसरा गाँव, तो हर गांव तो उन लोग के लिए नया भिक्षु है। हाँ, तो वहाँ पर वो बिल्कुल दान देने के योग्य अतिथि के रूप में। तो ऐसे लोग दान देने के सर्वश्रेष्ठ। तो पाहु नहीं अर्थ आता है। दक्षिणी का दक्षिणी मतलब दक्षिणा देने के योग्य। अभी दक्षिणा कहेंगे तो जो ब्राह्मण लोगों को देते थे वैसा दक्षिणा नहीं। दक्षिणा मतलब कुछ भी, भोजन, चीवर, पात्र, कुर्सी, कुटिया, विहार, कुछ भी ऐसा दान देने की वो लोग योग्य हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। अंजलि करनी मतलब नमन करने योग्य है। कहीं भी मिले रास्ते में तुरंत झुक करके नमन करने के योग्य, क्योंकि देखिए इतना गुणों के बारे में बात की, इतना गुण साधारण किसमें है, वैसा लोग दंड नमस्कार करने के योग्य है, वो है अंजलि करनी। अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम मतलब वो सारे गुणों के साथ ही
वो लोग इतना महान बन गए श्रावक संघ, जी इसलिए कहते हैं भगवान बुद्ध जी वो लोग इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम पुण्य का खेत है। जी मतलब खेत में भी सबसे जो फर्टाइल होता है, सबसे जी। उपजाऊ खेत होता है, उसमें फसल ज़्यादा उगता है ना। जी तो वैसे ही संघ को दान देने से पुण्य जो है अनंत अप्रमाण है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग कहलाते हैं अनुत्तरम पुण्य खेतम। संघ को दान देने से आप बोल रहे हैं, हमको याद आया, आजकल अगर भिक्षु लोगों को अगर वैसा गुण नहीं है तो दान देता है लोग, अब इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी दान देते हैं, तो नॉर्मल भंती लोग को दान देते हैं, तो उन लोगों को कैसा उपजाऊ खेत में मतलब बीज बोना जैसा वैसा महापुण्य मिलेगा क्या, कैसा? मतलब ऐसा है, देखिए संघ का गुण नहीं है कोई में भंती जी, फिर भी दान देते हैं लोग श्रद्धा से। कभी कभी कहीं कहीं संघ लोग नहीं, जितना जैसा लोग हैं उन्हीं लोग को दान देते। तो भगवान बुद्ध ऐसा है, भगवान भी सूत्रों में बताए हैं जी कि वहाँ पर अगर जो व्यक्ति श्रद्धा मन से संघ के नाम से, जी अभी जो संघ के बारे में बताएं अरहंत लोगों के बारे में, उन लोगों के नाम से देता है, तो कभी कभी भिक्षु दुश्शील भी हो सकता है। दुशील लोगों को भी भगवान बुद्ध जी है, उसमें है कासावकंठ नाम आता है पाली में, वो ऐसे लोगों को भी दान देता है। तो संघ के नाम से वहाँ पर पुण्य तो महाफलदायी है। तो वहाँ पर जो दान दे रहा है उन लोगों को तो पुण्य मिलेगा। मतलब दान देने वालों को चित्त में कैसा प्रसन्नता है, किसको दे रहे हैं मन से, मतलब दान दे रहे हैं किसको, मतलब भिक्षु संघ को दान दे रहे हैं करके कोई भी भिक्षु को देगा तो ऐसा है, भिक्षु संघ के नाम से दे रहा है तो किसी भी पापी भिक्षु को भी महापुण्य मिलेगा। किसी कासावकंठ को बोल रहे थे आप, उसका कैसा मतलब क्या है? कासावकंठ मतलब भगवान जी का धर्म में है कि वो लोग दुश्शील होता है। हाँ, मतलब दुश्शील पापी धर्म से युक्त पापी जैसा होता है, उन लोग शीलों का पालन नहीं करता, लेकिन जीवन बिताने के लिए शरीर मतलब भगवान बुद्ध बताएं भविष्य में ऐसा भी आएगा, भविष्य में ऐसा भिक्षु भी आएगा। भगवान बुद्ध देखे थे दिव्य दृष्टि से, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। लेकिन संघ के नाम से देते हैं तो वहाँ पर पुण्य है। लेकिन एक बात होता है कि कभी कभी दान देते समय अगर दुश्शील है तो थोड़ा सा मन खराब हो जाता है, लेकिन अब क्या करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध बताए हैं कि वैसे संघ को भी श्रद्धा मन से दिया तो महापुण्य मिलेगा, उपासक को तो मिल जाएगा संघ के नाम से। अभी जो दुश्शील व्यक्ति कर रहा है उसका इस्तेमाल अब तो वो अपना भोगेगा, लेकर के जाएगा, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा है बनते जी बनते। तो लोगों को मतलब संघ के नाम से दान देना है, भिक्षु संघ को किसी को भी दे सकता है, लेकिन संघ के मन में प्रसन्नता होना चाहिए, संघ का गुण सुपरिपन्न आदि जो हम लोग बात की। अब देखिए एक घटना याद है हमको, ये बता रहे समय भगवान बुद्ध के समय एक उपासक था। वो उपासक हमेशा भगवान बुद्ध एक बार पूछते हैं कि उपासक तुम दान देते हो? तो कहते हैं हाँ हम दान देते हैं। वो बोलता है कि हम दान देते हैं चुन चुन के, हम अरहंत बंदे जी को दान देते हैं, हम अनागामी भिक्षु को दान देते हैं, हम सकदागामी भिक्षु को दान देते हैं, ऐसे दान देते हैं। भगवान बुद्ध बताएं कि तुम गृहस्थों को वैसा क्षमता नहीं है देखने का कि ये अरहंत है ये अनागामी, इसलिए ऐसे मत दो, हमेशा दो श्रावक संघ के नाम से, हमेशा श्रावक संघ के नाम से दो, तब तुम्हारा मन अच्छा रहेगा और महापुण्य भी मिलेगा। और प्रजापति गौतमी को भी बोलते वैसा बताते हैं को। तो वहाँ पर मैंने उपासक को देखी, वो बोलता था हमारा लोग को दान देते। भगवान मुझे वैसे सोचने के लिए मना की, हम श्रावक संघ को दे रहे हैं ऐसे सोच, महाफल मिलता है। तो वैसे सही भगवान बुद्ध जी हर जगह पर देखे हम बनते जी, सूत्रों में भी आता है, जगह जगह पे भी आता है, मतलब हर जगह भगवान बुद्ध जी संघ की ओर ही लेकर जाते हैं कि संघ को दान दो। क्योंकि संघ एक भिक्षु को भी दान दे रहा है तो 4 भिक्षु को भी दे रहा है, 10 भिक्षु, लेकिन संघ के नाम से देंगे। जो 2 बहन रहती है बनती, उसका भी था ना, एक बहन नाम क्या था बनती, एक बहन दान देती थी 8 बनती, भद्रा और सुभद्रा, भद्रा सुभद्रा। एक बहन थी जो संघ के नाम से दान देती थी, जो संघ के नाम से दान देती थी वो ऊपर की बड़ा देवलोक में जाती है, और जो गिन गिन के दान देती है वो छोटा देवलोक में जाती है। तो ऐसा है संघ का दान से जी, तो इसलिए ना आश्चर्य बनती संघ का गुण बिल्कुल जीवन ऐसा है। तो भंती जी आजकल हम लोग देखेंगे भंती जी, बहुत लोग मतलब कि संघ के बारे में अभी बहुत लोग सुने हैं, अभी बुद्ध रश्मि से अभी जो सुन रहे हैं ज्ञान की चर्चा, उन लोग अभी जानते हैं संघ कौन होते हैं, अभी समझ गए होंगे लगभग, क्योंकि सारा बताने के लिए तो सुबह तक बताना पड़ेगा, लेकिन अभी एक उन लोग को ले सकता है आइडिया कि कैसा होते हैं संघ। तो ऐसे संघ के प्रति अगर कोई प्रसन्नता जगाएगा तो जैसे कि जो सुन रहे हैं उन लोग भी खुश हो रहा है, तो अभी और वैसे संघ के शरण में गए, वैसे महासंघ को हम दान देते हैं, वैसे प्रसन्न होगा तो लोग, उन लोगों को क्या कोई लाभ होगा या कुछ विशेष कुछ लाभ है तो बताइए। धर्म में बहुत सुंदर एक सूत्र में आता है, भगवान बुद्ध बताए अगमप्रसाद सूत्र में, उसमें कहते हैं भगवान बुद्ध जी, ये भिक्खवे संघे प्रसन्ना
मतलब जो राग द्वेष मोह को नष्ट करने के लिए मेहनत, जो इस संघ के बारे में था, ये भिक्खवे संघे प्रसन्न अग्गे ते प्रसन्न, कहते हैं कि वो लोग सबसे उत्तम अग्र जगह पर प्रसन्नता जगा रहा है। अग्गे खोपन प्रसन्न आना अग्गो विपाको होती, और सबसे अग्र लोगों के बारे में प्रसन्नता श्रद्धा जगाने से उसका फल जो है महाफलदायी होता है। महाफलदायी मतलब फल की गिनती नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए हम एक दूसरा घटना बताते हैं। उसके विपरीत अगर संघ के प्रति अश्रद्धा मतलब द्वेष जगा लेने से क्या होता है, देखिए घटना से समझ में आएगा कि संघ के प्रति प्रसन्नता जगाने से कितना फल मिलता है। भगवान बुद्ध के समय कोकालिक नाम का एक भिक्षु था, वो सारिपुत्र और मोग्गलन मंदिर से द्वेष जगा लिया, क्रोध बैर बांध लिया किसी कारणवश। वो बहुत लंबी घटना है। भगवान बुद्ध को जाके बोलता है, भगवान ये दोनों पापी हैं। भगवान बुद्ध बोले ऐसा मत बोलो, वो लोग शीलवान है। बोला नहीं, आपके प्रति श्रद्धा मेरी है, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं कर सकते। बोला ऐसा मत बोलो, लेकिन कितना ही भगवान बुद्ध भी बता दिए, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद कुछ ही दिन में मर गया। वो मरने के बाद तो अरहंत लोगों के प्रति संघ के प्रति क्या था, प्रसन्नता नहीं द्वेष। मरने के बाद पदुम नाम का नरक मिला था। बाद में फिर भगवान बुद्ध बताएंगे अभी वो नरक में चला गया, पदुम नाम का। एक भिक्षु पूछता कि वो नरक की आयु कितनी होती है। भगवान बुद्ध बताते हैं एक उदाहरण लंबा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं एक ट्रक जो होता है इंडिया में, वालों का ट्रक मान लीजिए सरसों का दाना से भरा हुआ, 100 साल में एक बार कोई एक दाना को निकालता है। पूरा सरसों का दाना खत्म होने में कितना समय आएगा? एक ट्रक 100 साल में एक बार। भगवान बुद्ध जी कहते हैं वैसा किसी एक नरक की आयु है। इसके बाद कहते हैं उसी के जैसा 20 गुना और एक नरक की आयु है। उसी के जैसा और 20 गुना और एक नरक, ऐसे 10-12 नरक के बारे में बताते हैं। 10-12 नरक के बाद आता है एक नरक, वो है पदुम। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो उस नरक में गया। किसके प्रति द्वेष बना के? संघ के प्रति, वो अरहंत लोग। तो द्वेष बनाने से वैसा पाप मिलता है, तो प्रसन्नता जगा लेगा तो कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में है, महानाम सूत्र में कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति उन संघ के बारे में वैसे गुणों को स्मरण करता है तो पुण्य तो मिलता ही है, और इन संघ के गुणों को मनन करता है तो उस समय उसके मन में लोभ, क्रोध, मोह आदि कुछ भी गंदगी जागता नहीं है। सारा गंदगी बैठ जाता उस समय जब अगर संघ के गुणों को मनन कर रहा है तो। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति के मन में गलत विचार जाग रहा है, अभी वो भगवान बुद्ध का इन संघ को जो गुण बताए उस सबको मनन करता है। मनन करने से उसका मन में प्रसन्नता ही जागेगा, सारा गंदगी उसमें शांत हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध एक साधना ही बताया ना, संघानुसति, मतलब उन संघ के बारे में उनके गुणों को मनन कर रहा है तो संघ का गुण जो बताया अभी, उन गुणों को मनन कर रहा है तो वो संघानुसति कर रहा है, और वो गुणों को मनन करते समय उसका मन पवित्र होते जाता है, बहुत पुण्य मिलता है। ये है संघ के प्रति प्रसन्नता जगाने का फल। और भी है ना, जो मतलब दर्शन मात्र से धर्म में भी है, कहते हैं समानान च दर्शनं एतं मंगलमुतम, केवल देखने से भी मंगल कारण है। तो प्रसन्नता जगा लेंगे तो उन लोगों का गुणों को जान करके, सोचिए तो गुणों को जानना जरूरी है। बिना जाने प्रसन्नता नहीं जागेगा, और अभी के युग में भिक्षु लोगों को देखने के बाद उतना नहीं जागता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये संघ का जो हम लोग बात की, असली तो ये संघ के प्रति प्रसन्नता जगाना। आजकल भिक्षु को छोड़कर साइड में रखकर मेन जो हम लोग अभी बात की वैसे श्रावक संघ, वही संघ तो सर्वोपरि है, वही लोग सर्वोपरि, उन्हीं के बारे में तो उन्हीं लोग को तो हम लोग भी शरण जाते हैं, उन्हीं लोगों का संघ। तो सोचिए वैसा संघ शरणं गच्छामि में हम लोग बोलते हैं, ऐसे उत्तम उन्हीं लोग, वैसे लोगों का शरण में हम लोग गए। तो ये अगर लोग जान जाएंगे तो कितना भाग्य की बात है। साधु साधु, बहुत सुंदर बंटी, आपने बहुत अच्छा से समझाया बंटी जी कि आखिर भगवान बुद्ध जी का शिष्य संघ, श्रावक संघ कैसे होते हैं। तो लोगों को अभी ये समझने के लिए काफ़ी है कि आखिर भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ कौन होते हैं। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि अभी भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ असली में, वास्तव में भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ कौन थे, शिष्य संघ कौन थे, उनका गुण क्या है, कौन होते हैं आदि हम लोग जो चर्चा की वो बताने के लिए आपको बहुत बहुत पुण्य बंटी जी। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा एक विशेष बात कि आप लोग भी याद रखिए, ये संघ का गुण जो बताए हैं वो संघ का गुण आप लोग को याद नहीं तो फिर से ये धर्म चर्चा, ज्ञान की चर्चा सुनकर लिखिए,
लिखकर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं फिर भी जो जो याद है एक साइड में बैठ कर, जो भंती बताएं हैं संघानुसति मेडिटेशन ध्यान करने के लिए, संघ का गुण सोचिए। आप लोगों का जीवन में इतना पुण्य अर्जित हुआ, मानिए कि गंगा बहने जैसा पुण्य अर्जित हुआ। इतना पुण्य कमा सकते हैं आप सिर्फ संघ का गुण सोचकर। तो इसलिए वो पुण्य आप लोग कमाइए और आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी संघ को दान देकर, भोजन दान हो सकता है आदि कुछ भी हो सकता है, संघ को अपने प्रसन्नता से संघ का गुण स्मरण करते हुए संघ को दान देकर, संघ के प्रति प्रसन्नता जगाकर, संघानुसति मेडिटेशन करके आदि खुशी से पुण्य जमा करते हुए, संघ के प्रति पूरा विश्वास से आप लोगों को जीवन में बहुत पुण्य अर्जित करने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। अभी हम लोग त्रिरत्न की शरण में जाएंगे। अभी संघ का गुण सुने हैं। भगवान बुद्ध जी कौन है अगर पता नहीं तो आपको लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो भगवान बुद्ध जी का गुण अच्छा से पता चल जाएगा। अभी संघ का गुण अच्छा से पता चल गया आप लोगों को। तो अभी त्रिरत्नों की शरण में जाइए। मेरे बोलने के बाद आप लोग बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।